नमस्कार दोस्तों, नमस्कार किसान भाइयों। फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज वापस निर्यात के ऊपर चर्चा करेंगे, निर्यात क्या क्या हुआ है, और साथ में हल्दी के ऊपर भी चर्चा करेंगे। प्याज के ऊपर तो करना ही है, लेकिन हल्दी भी जरूर करेंगे क्योंकि हल्दी के लिए थोड़ी सी टेंशन लोगों को चल रही थी। तो हल्दी के ऊपर चर्चा जरूर करेंगे दोस्तों और किसान भाइयों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हल्दी के ऊपर ही चर्चा करते हैं। हल्दी का निर्यात जो है मोटा मोटी बीच के अंदर जो है पूरा बंद हो चुका था, मतलब शून्य हो चुका था, जीरो हो चुका था। निर्यात जो है हो ही नहीं रहा था, बिल्कुल बंद हो चुका था। लेकिन आज से जो है कुछ निर्यात जो है चालू हुआ है। आशा यही करेंगे कि आगे जाकर के भी हल्दी जो है और ज़्यादा तेज होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। निर्यात की बात कर रहा हूँ, निर्यात में जो है अपने को तेजी देखने को इसके अंदर मिल सकती है। प्याज की अगर बात करते हैं तो प्याज जो है निरंतर कम होता जा रहा है, मतलब निर्यात की जो है बिल्कुल ही कम होते हुए जा रहा है। बहुत ही कम क्वांटिटी जो है निर्यात होने लगी है। अदरक की बात करते हैं तो अदरक भी जो है निर्यात बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी निर्यात जो है नहीं हो रहा है। और साथ में अगर लहसुन की भी बात करते हैं तो लहसुन भी निर्यात नहीं हो रहा है। तो मतलब कि अदरक हो गया, लहसुन हो गया, ये बिल्कुल भी निर्यात नहीं है। अगर होगा, डेटा आएगा तो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चलिए सबसे पहले प्याज के ऊपर से ही बात करते हैं कि प्याज जो है कितना निर्यात हुआ है, और साथ में प्याज के कुछ भाव भी दे देंगे आपको, कुछ क्वालिटी के, जिससे कि आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि बॉर्डर के ऊपर जो है प्याज जो है किस भाव में बिक रहा है। लेकिन दोस्तों चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले प्याज की तरफ ही बढ़ते हैं कि प्याज कितना निर्यात हुआ है। प्याज की अगर बात करते हैं तो सिर्फ 6 ट्रक जो है प्याज के निर्यात हुए हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा ही जो है कमी जो है प्याज के निर्यात के अंदर आने लगी है। आशा तो यही करेंगे कि भाई आगे प्याज जो है निर्यात ज़्यादा हो, लेकिन लग नहीं रहा है क्योंकि बांग्लादेश जो है दूसरे देशों से भी जो है प्याज आयात करने लगा है। अब हरी मिर्च की अगर बात करते हैं तो हरी मिर्च में जो है कभी ज़्यादा कभी कम चलता रहता है, लेकिन कम से कम निर्यात जो है ठीक ठाक क्वांटिटी के अंदर होता है। आज की अगर बात करते हैं तो 12 ट्रक जो है हरी मिर्च के जो है निर्यात हुए हैं। अब आ जाते हैं लाल मिर्च के ऊपर, मतलब कि सूखी मिर्च के ऊपर। तो सूखी मिर्च की अगर बात करते हैं तो ये भी बीच बीच में आजकल रुकने लगी है। पहले तो निरंतर जो है निर्यात हो रहा था, अभी कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है। और क्वांटिटी जो है एक्सेस, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है एक, लेकिन एक मात्रा के अंदर जो है निर्यात जो है ज़रूर हो रहा है। तो आज की अगर बात करते हैं तो 13 मिर्च जो है लाल मिर्च, मतलब सूखी मिर्च के जो है निर्यात हुए हैं। अब आते हैं मेन चीज पे, हल्दी पे। तो देखिए हल्दी का जो है निर्यात बहुत टाइम से बंद था और सभी लोग ये बार बार पूछ रहे थे कि हल्दी का निर्यात हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो हल्दी के निर्यात की अगर बात करते हैं तो सिर्फ 3 ट्रक जो है निर्यात हुए हैं। तो मतलब ये निर्यात की रिपोर्ट थी। लेकिन बीच में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि बीच में कुछ कमेंट्स आए थे जिन्होंने ये बात बोली थी कि आप सिर्फ बांग्लादेश को ही निर्यात समझते हैं, बांग्लादेश के बारे में ही आप सारा कुछ बताते हैं। तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि मैक्सिमम क्वांटिटी जो होती है वो बांग्लादेश ही जाती है। अगर मैं एक एक कंटेनर के बारे में अगर बोलना चालू करूंगा तो इंडिया के बहुत सारे पोर्ट्स हैं जहाँ जहाँ से कहीं से एक कंटेनर, कहीं से 1 टन, कहीं से 2 टन, कहीं से 500 केजी भी जो है निर्यात होता है। तो वो निर्यात की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है, क्योंकि 500 केजी या एक कंटेनर अगर हल्दी जैसी आइटम का अगर निर्यात होता है तो निर्यात के काबिल, मतलब यूँ समझ सकते हैं कि निर्यात की गिनती में नहीं आता, लेकिन डेटा के अंदर ज़रूर आ जाता है वो कि भैया हल्दी जो है निर्यात हुई थी। लेकिन बाजारों में, मंडियों में जो वेरिएशन आता है वो बिग क्वांटिटी, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी से ही वेरिएशन आता है। और वो वेरिएशन जो है बांग्लादेश ही पैदा करता है। ये उन लोगों को अच्छी तरह ध्यान होना चाहिए, क्योंकि अगर मुंबई पोर्ट की बात करें या कांडला की करें या किसी भी पोर्ट की अगर बात करते हैं, वहाँ से एक दो कंटेनर निकलते हैं जिनका असर जो है मंडियों में कभी भी नहीं पड़ता है। असली असर जो पड़ता है वो बांग्लादेश से ही पड़ता है, क्योंकि वहाँ की क्वांटिटी बहुत होती है। क्योंकि इधर एक एक कंटेनर, 2 कंटेनर जाते हैं, इधर ये 1 ट्रक जाता है, बराबर होती है। और दिन में अगर 10-10 ट्रक, 20-20 ट्रक अगर निर्यात होते हैं तो वो क्वांटिटी होती है, और 1-2 कंटेनर क्वांटिटी नहीं होती, सिर्फ डेटाबेस होता है कि हाँ भाई निर्यात हुआ है। तो ये चीज़ उनको ध्यान रखनी चाहिए, और ये ध्यान में रख करके ही कमेंट करना चाहिए, जिससे उनको ध्यान रहे कि भैया कौन सी कंट्री के अंदर निर्यात करने से हमारी मंडियों के अंदर वेरिएशन आता है। ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, नहीं तो डेटा देख करके आप खुश होंगे और वेरिएशन मंडियों में कभी भी नहीं आना है। डेटा आप निकालेंगे तो आपको ऐसा लगने लगेगा बाप रे कितनी कंट्रियों के अंदर निर्यात हो रहा है, लेकिन जब क्वांटिटी निकालेंगे तो वो कुछ भी नहीं होगी, मंडियों में किसी तरह का उसके ऊपर असर आना नहीं है। तो ये मैंने इसलिए बोला है कि बहुत लोग ऐसा कमेंट कर रहे थे कि बांग्लादेश बांग्लादेश बांग्लादेश। तो मैं भी वही बोलूंगा भैया बांग्लादेश बांग्लादेश बांग्लादेश, कारण कि बांग्लादेश से ही बाजारों के अंदर वेरिएशन पैदा होती है। बाकी दूसरी कंट्रियों से इतनी वेरिएशन पैदा नहीं होती है, तेजी मंदी उसके अंदर नहीं आती है। तो अब बात कर लेते हैं प्याज के भाव की। कुछ भाव आए हैं मेरे पास में,
आपको भाव दे देता हूँ। तो नासिक के मीडियम मोटे की अगर बात करें तो 103 टका से 106 टका के बीच में गया है। गुलटा की अगर बात करते हैं तो 104 से 108 टका के बीच में गया है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश के ओनियन की अगर बात करते हैं तो 99 टका से 102 टका के बीच में गया है। तो इतना काम तो आप कर सकते हैं। टका से आप जो है रुपीज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। बीडी टका के अंदर मैंने आपको प्याज के भाव दिए हैं, साथ में आपको निर्यात की रिपोर्ट दी है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।